बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण का मतदान जिले के सुल्तानगंज और कहलगांव में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस बार के मतदान में महिला ने अपना उत्साह दिखाते हुए फिर से एक बार छलांग मारी है, जिसमें सुल्तानगंज में कुल 54.3% का मतदान हुआ तो कहलगांव में 57.1% का मतदान हुआ है। इसमें सुल्तानगंज में महिलाओं ने 55.1% और पुरुषों ने 53.1% मतदान किया। वहीं कहलगांव में महिलाओं ने 58% और पुरुषों ने 56.2% मतदान किया। सुल्तानगंज में कुल 5 आदर्श मतदान केंद्र व महिला स्पेशल मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां की मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। इसके लिए शुद्ध पेयजल, बैठने की व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक बूथ पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा मतदाताओं का टेम्परेचर नापने की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा की अगर बात करें तो 1 से अधिक बूथों की संख्या वाले जगह पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। सड़कों पर उड़न दस्ता टीम, बाइक के द्वारा गश्ती, घुड़सवार दस्ते के द्वारा गंगा किनारे इलाकों में सघन गश्ती की जा रही थी। वहीं कहलगांव विधानसभा में कुल 483 मतदान केंद्रों पर चुनाव हुआ। 1-2 बूथों पर कुछ देर के लिए ईवीएम खराब होने के अलावा मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खासकर गंगा नदी में भी एसडीआरएफ के साथ जिला पुलिस बल की टीम गश्ती कर रही थी। खुद भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती सुरक्षा व्यवस्था का दिन भर जायजा लेते रहे और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते देखे गए। चुनाव कराने के लिए सारी तैयारी की है और इसी के तहत सभी मतदान भवनों पे सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इसके अलावा जो हमारे जहाँ पे 4 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे अतिरिक्त जो डीएपी बल है उसको भी उपलब्ध कराया गया है। जो लाइन लगाने के लिए एक होमगार्ड दिया गया है सभी बूथ पे। और साथ ही साथ हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग कैपेसिटी में, सेक्टर में, जो कि छोटा, सबसे छोटा जो क्षेत्र है, उसके बाद जोनल, सुपर जोनल और वरीय प्रभार में लगाया गया है। जो इस क्षेत्र के सभी पदाधिकारी हैं वो स्वयं भ्रमणशील हैं, सुबह से ही भ्रमणशील हैं और सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। और हम लोग खुद भी सभी संवेदनशील जो क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग खुद भी भ्रमण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा हर हाल में कि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व कोई समस्या क्रिएट नहीं करें। स्वच्छ रूप में लोग अपना दोनों विधानसभा गंगा नदी के किनारे है सर, वहाँ भी आपकी व्यवस्था है, दियारा में भी व्यवस्था? बिल्कुल। हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है उसके लिए विशेष व्यवस्था किया है। जो हमारे घुड़सवार दस्ता है वो प्रतिनियुक्त है और साथ ही साथ दियारा क्षेत्र में नदी मार्ग पे पेट्रोलिंग की जा रही है। एसडीआरएफ का सहयोग लिया जा रहा है और हमारे भी पुलिस पदाधिकारी और बल उसमें पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कहलगांव और सुल्तानगंज दोनों में कितना सेंसिटिव बूथ है और जहां आपकी खास पैनी नजर है? देखिए, सेंसिटिव बूथों की संख्या तो काफ़ी है और सभी बूथ, ऐसे सभी बूथों पे पैनी नज़र है हमारी। और सभी क्षेत्रों में जो पदाधिकारीगण हैं वो उनको निर्देशित किया गया है और उनको ब्रीफ किया गया है कि जो भी सेंसिटिव बूथ हैं उस पर लगातार भ्रमणशील रहना है। हम लोग उसको खुद भी जा करके देख रहे हैं। तो सभी जो बूथ है उस पर बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव होगा। कोरोना काल का चुनाव है सर, उसको लेके भी सही प्रोटोकॉल है, उसको भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग उसको भी देख रहे हैं और उसमें अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है सभी बूथों पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रही। जिले के सभी बूथों पर जिला पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं जलमार्ग से कोई अपराधी अपने काले कारनामे को अंजाम ना दे सके, इसके लिए गंगा में भी जिला प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बलों को मुस्तैद किया गया था। इसी कड़ी में एसडीआरएफ के कंपनी कमांडेंट गणेश जी ओझा के नेतृत्व में एसडीआरएफ के जवान गंगा में गश्ती कर रहे थे। इस संबंध में गणेश जी ओझा ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दियारा इलाके से भी लोग नाव के माध्यम से मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। भागलपुर जिले में पड़ने वाले 2 विधानसभा कहलगांव और सुल्तानगंज के लिए पहले चरण में मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सभी पोलिंग पार्टी मतदान संपन्न कराकर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जाकर जमा करवा रहे हैं, जिसके बाद कल 11 बजे ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्क्रूटनी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। 19 को लेकर के इस बार मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया था। हर एक जगह स्वयं भ्रमण करके भी दिखाया गया। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों ने मतदान का कार्य संपन्न किया है। सभी जगह मतदाताओं को सुविधा के लिए थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि की सुविधा दी गई थी
और मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी। दिव्यांग स्पेसिफिक बूथ पर दिव्यांगों को लाने के लिए वाहन दिव्यांग रथ का संचालन किया गया था एवं साथ साथ वहां पर व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध थी, जिसको कि हम लोगों ने भी अपने स्वयं मतदान केंद्र के निरीक्षण में गोराडी प्रखंड में इसको हम लोगों ने देखा और मतदाताओं से बात करने पर भी काफ़ी संतुष्टि व्यक्त की गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। वहीं दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। भागलपुर से लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा अपने पूरे दमखम के साथ मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने आज मखदुमशाह दरगाह लेन, लालूचक, रामनगर, कौआकोल, सिटी लेन, स्लॉटर हाउस, चीनूसा लेन, महादलित टोला, बिंद टोली, इंदिरा कॉलोनी, नया टोला, गोलाघाट, सोनबरसा लेन, किला घाट, कमरुद्दीन लेन, छोटी खंजरपुर, मंडल टोला, मऊहा कोठी, मकबरा, दरगाह, हसनाबाद, मकसूदपुर, कस्बा, मुर्गियाचक, जैन मंदिर रोड, कबीरपुर, गढ़िया, फारूक नगर एवं पासी टोला में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान राजेश वर्मा मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील करते रहे। राजेश वर्मा लोगों से मिलकर भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार आप लोग पार्टी देखकर नहीं बल्कि प्रत्याशी को देखकर वोट करें। मैंने अपने डिप्टी मेयर काल में जो भी कार्य किए हैं उस आधार पर आप मेरा आकलन करके अपना बहुमूल्य वोट मुझे दे। आपके बहुमूल्य वोट से जीतने के बाद मैं आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा और भागलपुर की जनता की छोटी बड़ी सभी समस्याओं को जी जान से दूर करने की कोशिश करूंगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश वर्मा के साथ लोजपा के समर्थक और आम लोग साथ साथ चल रहे थे। यहाँ मौजूद हमारी माताओं बहनों के अंदर एक उम्मीद जगा कर जाता है और उसके बाद 5 साल तक कोई हमारी सूद लेने वाला नहीं होता, कोई हमारे हालात को देखने वाला नहीं होता है। पिछले लगभग 25-30 सालों में विधायक और सांसद बनने वालों के चेहरे बदले हैं, लेकिन हमारे और आपके हालात नहीं बदले हैं। यदि हमको अपने हालात को बदलना है तो सबसे पहले हमको अपने मन में, अपने जहन में ये बिठाना होगा कि हम अपनी पसंदीदा पार्टी को नहीं, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देने का काम करें। हम हर बार कांग्रेस को और भाजपा को वोट देते हैं और ये सोचकर वोट देते हैं कि हमारे घर में पानी का नल आ जाएगा। हम ये सोचकर वोट देते हैं कि हमारे घर के सामने की रोड और नाली का निर्माण हो जाएगा। हम ये सोचकर वोट देते हैं कि हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और दूसरे चरण के होने वाले चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जी जान से जुट गए हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने आज वार्ड 18 में जनसंपर्क किया। अजीत शर्मा ने सर्वप्रथम बाबा बुढ़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया और उसके बाद बम काली स्थान होते हुए सखीचंद घाट, कस्बा, गोलाघाट एवं गोलाघाट के बिसरी स्थान के समीप के मोहल्ले में जनसंपर्क किया, जिसके बाद वार्ड संख्या 7 की हसनाबाद मस्जिद से जनसंपर्क प्रारंभ करते हुए उर्दू मध्य विद्यालय हसनाबाद, मिर्जाचक, कस्बा इत्यादि मोहल्ले में जनता के बीच जनसंपर्क किया। इसके उपरांत वार्ड 44 के बौसी रोड हुसैनाबाद से जनसंपर्क प्रारंभ करते हुए पन्ना मिल रोड हुसैनाबाद, नया टोला हुसैनाबाद, मोगलपुरा हुसैनाबाद, बंधु मोदी लेन, गुलाब दर्जी लेन, हसनगंज, मरकजी टोला एवं सकरुल्लाचक इलाके में जनसंपर्क किया। जिसके बाद वार्ड 34 के भीकनपुर छोटी मस्जिद के पास युवाओं के बीच आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उसके बाद अजीत शर्मा वार्ड 21 के दीपनगर चौक बिसरी स्थान से जनसंपर्क प्रारंभ किए, जिसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय दीपनगर के समीप सलम क्षेत्र में तथा आरके लेन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जनसंपर्क के दौरान अजीत शर्मा वर्तमान सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए शहर के सर्वांगीण विकास के लिए आगामी 3 नवंबर को कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मौके पर महानगर अध्यक्ष सह पार्षद संजय कुमार सिन्हा, नगर अध्यक्ष मोइन अंसारी, अभिजीत गुप्ता, बाबर अंसारी, जफर अंसारी, बागेश्वर राय, राहुल राय, पंकज झा, चंद्रशेखर यादव, सलीम, मोहम्मद बबलू, मिराज अंसारी, दिलसाद आलम, विजय सिंह, मनोज गुप्ता, राजू राय, अशोक गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इतना अधिक ऐसे खास करके बहनों से जो आवाज आ रही है, आप लोग थोड़ा कहती चलो क्या करें वोट आप गिरा दो, लेकिन आपसे आग्रह है, आपका वोट बहुत कीमती है और इस बार एनडीए और जदयू की सरकार को गद्दी से हटाकर महागठबंधन की कांग्रेस और राजद सीपीआई की सरकार बनानी है। इसलिए आप बहनों से आग्रह है, आप सबसे पहले साथ
लोकसभा वोट गिराने जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? हाथ उठाइए, बहनों से पूछे। जाएंगे, सब जाएंगे। इसलिए ये वोट इस बार विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये वोट है। हर बार तो वोट होता है इसको जिता दो, उसको जिता दो, लेकिन इस बार का वोट विकास का वोट है। चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान का हो, महिलाओं के लिए विशेषकर रोजगार देने की हो। मैंने विजन डॉक्यूमेंट में बहुत बातें लिखी है, इस किताब इसको जरूर पढ़िएगा, और मैंने जो पहले काम किया वही जरूर पढ़िएगा। आपको बता दें, 15 वर्ष नीतीश जी की सरकार रही। जब अभी तेजस्वी यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वो तो हो चुके हैं, सिर्फ वोट लेना बाकी है। जनता ने मन बना लिया है, इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 15 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। इस बार हमारी कांग्रेस और राजद की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, शिक्षक लोग जो नियोजित नहीं हुए हैं परमानेंट करने का काम, जो बच्चियों को शिक्षक कमी है वो पूरा करने का काम। चूंकि रोजगार बिना जो भी माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं रोजगार के लिए। भागलपुर को बेहतर आओ इस बार बनाओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो, दिल की सुनो, राजेश को चुनो। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नाथनगर की हर मूलभूत समस्याओं के जानकार और उसके निदान का रोड मैप लेकर महागठबंधन से राजद प्रत्याशी के रूप में आप सबों के बीच है अली अशरफ सिद्दीकी। राजद के जुझारू, समर्पित, सरल, सर्वसुलभ उम्मीदवार अली अशरफ सिद्दीकी, नाथनगर की किस्मत को बदलिए। इस बार राजद को वोट करिए। वोट फॉर तेजस्वी, वोट फॉर राजद। नाथनगर के सम्मान में अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव है मैदान में। बहुजन समाज पार्टी के सुयोग्य, सुशिक्षित, मृदुभाषी, सर्वसुलभ उम्मीदवार अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। कोरोना काल में जिसने की है सबसे ज्यादा मदद, वो है अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। अब है हमारी बारी, इस बार चूके नहीं। नाथनगर के उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर बटन दबाकर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं।
एक आवश्यक सूचना। 156 भागलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा के ऊपर भागलपुर न्यायालय में थाना कांड संख्या 300 वर्ष 2019, वाद संख्या 56 वर्ष 2019 एवं थाना कांड संख्या 130 वर्ष 2020 व GR 352 वर्ष 2020 दर्ज हैं। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त केस की जानकारी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक आवश्यक सूचना। 152 बिहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार शैलेंद्र के ऊपर भागलपुर न्यायालय एवं नवगछिया न्यायालय में केस संख्या GR 326 वर्ष 2009, GR 1141 वर्ष 2010 एवं नवगछिया न्यायालय में केस संख्या GR 387 वर्ष 2015 दर्ज है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। पीरपैती विधानसभा के अकबरपुर हाई स्कूल मैदान पर देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीरपैती से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी ललन कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने व नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पीरपैती विधानसभा से ललन कुमार को भारी मतों से जिताइए। पीरपैती विधानसभा से विकास की गंगा बहाने के लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम में शिव बालक तिवारी, मुन्ना सिंह, प्रदीप सिंह, विवेकानंद गुप्ता, दिलीप मिश्रा सहित भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने के लिए और देश के मान, स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए आप कमल खिलाइए। आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ललन भाई आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, मैं आपको वचन देकर जाता हूँ, जो भी विकास की आशा अपेक्षा इनसे रखे हैं, जो आप इनसे न्याय और सम्मान की अभिलाषा रखे हैं, नित्यानंद राय आप सबों को साक्षी मानकर यह वचन देता है कि इनसे जो भी अपेक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए पीरपैती से मुझे बहुत लगाव है। इसी जिला में मेरी बहन भी रहती है, इसी जगतपुर गांव में रहती है। मैं बचपन मेरा यही बीता है। नाथनगर विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल अपने कार्यकर्ताओं के साथ सबौर प्रखंड के अठगामा, शंकरपुर, ममलखा, चायचक, मसाड़ू, इंग्लिश फरका गांव के मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उनके साथ सबौर प्रखंड के जदयू अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, बुद्धिनाथ सिंह, अजय कुमार सिंह, संजय कुमार संगम, मनोज कुमार मंडल, अशेषर मंडल, सत्यनाथ सिंह, नारायण सिंह, धर्मेंद्र राय, दिनेश मंडल सहित सैकड़ों समर्थक साथ में थे। पीरपैती विधानसभा के खवासपुर हाई स्कूल पर भोजपुरी सुपरस्टार सद दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पीरपैती विधानसभा से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी ललन कुमार के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नियत समय से लेट आने के कारण आज की सभा में ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन कुछ ही समय में अपने चिरपरिचित भोजपुरी अंदाज में मतदाताओं को खूब लुभाया। लोगों में अपने चहेते सुपरस्टार को देखने की दीवानगी थी। कड़ी धूप होने के बावजूद भी लोग वहां से नहीं हटे। अपने सुपरस्टार को देखने के बाद लोग वहां से गए। आज के कार्यक्रम में उत्तरी मंडल अध्यक्ष प्रिंस कुमार, शिव बालक तिवारी, मुन्ना सिंह, ऋषिकेश सिंह, विवेका गुप्ता, झुम्पा सिंह, कुक्कू सिंह, दिलीप मिश्रा, निशिकांत मंडल सहित भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। उसका सदुपयोग करना चाहिए मेरे भाई बहन। पीरपैती विधानसभा और ये जगह के का नाम बा खबासपुर। तो पीरपैती विधानसभा के खबासपुर में हम सवेरे से बिना खैले आए बनी। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले विजय शाह ने शहर के दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न वार्ड पुरानी हटिया, हसीनगंज, वार्ड नंबर 49 सहित अन्य इलाकों में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर जनसंपर्क रैली के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाले में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आया हूँ ताकि उन दोनों की पोल खोल सकूँ और भागलपुर को विकास की पटरी पर लाया जा सके। उन्हें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। स्थानीय एक काम करने वाला आपको एक कार्यकर्ता मिला है,
अभी तक जो प्रदेश आपको जो राष्ट्रीय पार्टी ने प्रत्याशी का चयन करके दिया है, आप पिछले डेढ़ टर्म कहिए 7 साल तक लगातार यहाँ का जो वर्तमान प्रतिनिधि है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि है, आप दोनों का एक साठगांठ देखिए। भागलपुर में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला। 900 करोड़ के घोटाला में लालू जी जेल में हैं। 2000 करोड़ के घोटाला में पक्ष और विपक्ष यहाँ मलाई मार रहा है। हम निर्दलीय के रूप में समाज में निकले हैं ऐसे सब बातों को समझाने के लिए कि समाज जो भागलपुर विकास में जो बाधक हुआ था, ये 2200 करोड़ भागलपुर की जनता का पैसा था। कितना समर्थन मिल रहा है सर? अपार समर्थन मिल रहा है। और आप कुछ लोग को लगता है कि विजय शाह का वोट नहीं है, लेकिन विजय शाह का वोट साइलेंट वोट है और जब काउंटिंग होगी उस दिन एक विस्फोट होगा। भागलपुर से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा लगातार जनसंपर्क अभियान कर भागलपुर के मतदाताओं से मिलकर उनके बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी क्रम में आज राजेश वर्मा ने सुबह बरारी के इलाके में जनसंपर्क किया, जिसके बाद अलीगंज, ठाकुरबाड़ी, जवारीपुर, असानंदपुर, कलिया रहमानपुर, सिकंदरपुर, चंडी प्रसाद लेन, रामचरण लेन, बी टोला, इसाकचक, लालूचक, श्यामलदास लेन, झोपड़पट्टी, ब्यामशाला, शिवपुरी कॉलोनी, पासी टोला में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान राजेश वर्मा के साथ नरेश शाह, नीरज शाह, महेश, बेला भाई, डायमंड भाई, सदानंद मोदी, दिनेश तांती, कल्पना देवी जनसंपर्क में साथ रहे। डे न्यूज के एक सवाल के जवाब में राजेश वर्मा ने कहा कि भागलपुर की जनता बरसों से प्रत्याशी की चयन में ठगाती आ रही है और इस बार भागलपुर की जनता ने तय कर लिया है कि किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे बल्कि प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे। वहीं राजेश वर्मा ने कोरोना काल में अपने द्वारा किए गए कार्यों पर कहा कि मैं लगातार जनता के बीच रहकर जनता के सुख दुख को बांट रहा हूँ और जिसका प्रतिफल मुझे इस चुनाव में जरूर मिलेगा। हम लोग पार्टी को देखकर वोट देकर मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों ने अजय मंडल जी को सांसद बना दिया, अब 5 साल तक वो हमारे बीच नज़र आने वाले नहीं हैं। तो लोग इस बात को चुनाव के वक्त निकालते हैं, यदि भाजपा से हैं, यदि कांग्रेस से हैं, यदि भाजपा से हैं तो इस बात को निकालते हैं कि भैया हिंदू इकट्ठा हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। यदि कांग्रेस से हैं तो हम इस तरह की भावना को पैदा करते हैं कि मुस्लिम जो है वो उसके हम हिमैती हैं। तो इस तरह की जो भावना कर आप चुनाव लड़ने या जीतने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि शहर के लोग अब इन चीज़ों से ऊब चुके हैं और 50 सालों में लोगों ने सबको मौका दिया है, बदलाव नहीं सुनिश्चित हुआ है। मेरा एजेंडा बिल्कुल जात पात धर्म मजहब नहीं है, मेरा एजेंडा एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। हार जीत जो भी होगी, जनता जो भी निर्णय करेगी वो हम लोग को स्वीकार है। 10 तारीख को परिणाम आएगा, 11 तारीख से हम लोग फिर क्षेत्र में रहेंगे, चाहे हारेंगे चाहे जीतेंगे। इस बार का एजेंडा, इस बार का मेरा पूरा चुनावी जो मेरी मुहिम है उसमें मैंने पूरी तरीके से यही कहा है कि 3.5 साल तक अपने डिप्टी मेरे कार्यकाल में एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ, किसी न किसी गली मोहल्ले जाकर लोगों की समस्या को सुनकर उसका समाधान करने का प्रयास किया है। देखिए, ये कोई एक मुहिम का असर नहीं हो सकता है। जब आप जनता के हर मुहिम में जनता के साथ रहते हैं तो जनता आपके साथ रहती है। और मुझे ये कहकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जनता का जितना, लोगों का जितना रुझान और आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का जितना आशीर्वाद मिल रहा है, ये अपने आप में सुनिश्चित करता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है और लोग इस बार किसी भी घिसी पिटी राजनीति में जाने वाले नहीं है। और लोग जानते हैं कि हम उसी को अपना प्रतिनिधित्व का मौका दे जो हमारी आवाज़ बन सके, जो हमारी समस्या को रख सके। 4.5 साल 5 साल तक अपने घर में बैठकर केवल पूरे कार्यकाल को समाप्त करने वाले लोगों को इस बार मौका देने वाली नहीं है जनता। बांका के अमरपुर में विधानसभा के लिए प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इसके साथ ही अमरपुर विधानसभा से भाग्य आजमा रहे 12 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में बंद हो गया। अमरपुर में 54.8% मतदान हुआ है, जिसमें 57.3% पुरुष एवं 52.13% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुछ बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर तय समय पर मतदान शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान हुआ। हालांकि कुछ बूथों पर ईवीएम मशीन, सीपीयू, वीवीपैट खराब होने की शिकायत मिली, जिसके बाद चुनाव कर्मियों ने अविलंब ठीक करते हुए मतदान कार्यक्रम को शुरू करवा दिया। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी। जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत एवं बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता स्वयं बूथों पर जाकर विधि व्यवस्था का जायजा लेते दिख रहे थे। आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए मतदाताओं के लिए सैनिटाइज, थर्मल स्कैनिंग, हैंड ग्लव्स देकर मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा था। मतदान केंद्रों समेत चौक चौराहों पर भारी संख्या में एसटीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ एवं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।
हर बूथों की जानकारी लेने के लिए नगर पंचायत कार्यालय परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया था। कंट्रोल रूम में एडीएम जयशंकर प्रसाद, बीडीओ राकेश कुमार एवं अन्य अधिकारीगण हर बूथों की अद्यतन जानकारी लेते हुए दिख रहे थे। युवा वर्ग के युवकों ने पूरे उत्साह के साथ पहली बार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होना है, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण 7 नवंबर को होना है। मतों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव ने आज विभिन्न इलाकों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि नाथनगर विधानसभा को चमन बना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देती है, नाथनगर के विकास कार्य को तेज रफ्तार से पूरी करेंगे। बसपा प्रत्याशी अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव ने आज सरफुद्दीन चक, रजंदीपुर, बाबूपुर मोड़, कोला नारायणपुर, जगदीशपुर, हबीबपुर आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया।